नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में जैसा कि आप जानते हैं हर बार एक नई मुहिम छेड़ करके और नए लोगों से मिलते हैं और इसी क्रम में आज चलते हैं डॉक्टर सुप्रिया से मिलने। और डॉक्टर सुप्रिया हमें बताएंगी आज जो ये कोरोना का नया जो सिस्टम आया है इसका किस तरह से क्या नुकसान हो रहा है और कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और वास्तव में कितना और घातक हो सकता है कि नहीं। कोरोना को लेकर के चर्चा करते हैं डॉक्टर सुप्रिया जी से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया है और मैं दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट हूँ। डॉक्टर साहब, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप स्वास्थ्य को लेकर के विशेष से वो रखते हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार मास्क अगर आप उतारेंगे तो हमें पता चलेगा, दर्शकों को भी पता चलेगा कि डॉक्टर साहब कौन है। और जी बताइए मैडम, कोरोना को लेकर के प्लीज़। अभी हमको लगभग 2 साल से शायद ऊपर होने वाला है इस बीमारी से जूझते हुए, लड़ते हुए। और जैसा कि हम जानते हैं ये एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक ऐसी बीमारी जो बीच बीच में स्पर्ट्स में आती है जी। और अभी फ़िलहाल हमारे ऊपर फिर से एक नया बर्डन आ रहा है, वो है ओमिक्रॉन का जी। तो जितना अभी तक इस वायरस के बारे में पता लगा है कि ये जो ओमिक्रॉन है इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, सिवियरिटी कम है। जैसा कि अगर हम डेल्टा वायरस से कंपेयर करें इसको तो इसकी सिवियरिटी कम है। लेकिन ये कहते हुए भी मैं ये बताना चाहूँगी, मास्क, सैनिटाइज़र और दूरी बनाए रखना ये अब आपको अपने हर दिन जो दिन प्रतिदिन के जो आपका जीवन है इसमें आपको इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, मतलब एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए जी। इसे। और अभी मतलब हमको जनरली नॉर्मली अपने डे टू डे में मास्क पहन के रखें, क्योंकि इस कोविड की खिलाफ ही नहीं बल्कि जो अभी बढ़ता प्रदूषण है उससे भी मास्क हमें बचाएगा। तो ये नहीं तो कम से कम ये सोचिए भाई अपने फेफड़ों का ध्यान आपको खुद रखना है। जी जी। कोई और आपके लिए नहीं कर पाएगा तो मास्क आपको खुद ही पहनना मतलब स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है आज के पोल्यूशन को देखते हैं और विशेष करके दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों में तो जी। तो हमें वो पहनना चाहिए और भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कोशिश करिए जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं बीच में पूछना चाहूँगा, क्या घर में जब हम रहते हैं, मानिए 4 सदस्य 3 सदस्य रह रहे हैं, क्या वहाँ पे भी हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए? अगर घर में किसी को सर्दी खांसी है तो उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कोविड बट सर्दी खांसी तो वैसे भी कोविड के आने से पहले भी सर्दी खांसी एक से दूसरे में फैलती है। ये वायरल है, ये एक से दूसरे में फैलेगी ही। और अभी क्योंकि हमको पता है कि कोविड का दौर चल रहा है तो अगर घर से कोई लोग हैं, 4 लोग हैं जिनमें से 2 लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं और अगर वो वापस आके अपने सबसे पहले हाथ धोएं और अपने कपड़े चेंज करें और वो कपड़ों को धो लें या कम से कम धूप दिखाएं, तो इतना ज़रूरी है। और अगर उन लोग को किसी को भी खांसी जुकाम है तो घर में अगर मास्क पहन के रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ उसमें हानि है। डॉक्टर साहब, आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, आप नई पीढ़ी के डॉक्टर हैं, आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर मैं सबसे पहली चीज़ जो कहूँगी, पहले तो कोविड से रिलेटेड कि आप मतलब बिना बात से अगर आपको लगता है मास्क पहन के हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मास्क आजकल अलग अलग तरीके के आ गए हैं, आप अपने कपड़े से मैच करके मास्क पहन लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना। छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए आप मास्क पहनिए। वो उल्टा जो आजकल के जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो और छोटे बच्चों को इवन बड़ों को गाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। खाना स्वस्थ हमको अच्छा, अपने डाइट में हमें अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हो गई, मतलब एक बैलेंस डाइट हमें खाना मतलब चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए जिससे हम बीमारियों से बच के रहें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन बीच में मुझे एक और मैं बात पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो ये धर्म और आस्था का एक प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है और मुझे दिखाई दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप आस्थावादी भी हैं? आपके घर का पूरा जो घूम करके देखा तो मुझे हर जगह पे पूजा पाठ की भी जो चीज़ें थी वो दिखाई दी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे बताएंगे कि आस्था में भी आपका विश्वास है? बिल्कुल, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई आश्चर्य की बात हो। और मैं भारतीय हूँ और पूजा पाठ करना मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अलग है। मतलब डॉक्टर हूँ तो ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ नहीं करूँ। जी जी। मेरा बिल्कुल भगवान पर विश्वास है। हम तो आप ये समझिए कि हम एक शायद भगवान का हम एक माध्यम है जो हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं।
और हमसे भी ऊपर अगर कोई है, मैं मानती हूँ, तो वो सबका जो एक मालिक है वो है, और वही हमें शक्ति देते हैं डॉक्टर काम साहब करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप डॉक्टर भी हैं, साइंस भी है, साइंस में भी विश्वास है, उसके साथ आस्थावादी भी हैं आप। सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो भगवान ही है, उसने तो ये दुनिया जो रची है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखो, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी पुरानी परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज और अपने धर्म इत्यादि को साथ रख करके भी इतने बड़े पैसे पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, चैनल पर आए, और आशा करते हैं आप इसी प्रकार से जनसेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।